नमस्कार। राजकाज और कर्तव्य एक तरफ और ईश्वर की भक्ति दूसरी तरफ। अगर इन दोनों में से किसी एक को चुनना पड़े तो एक राजा, वो क्या चुनेगा? बहुत बड़ा सवाल है। आज हम दो ऐसे ही महापुरुषों की कहानियों की गहराई में उतरेंगे, जिन्होंने अपनी भक्ति को हर परीक्षा से ऊपर रखा। इन कथाओं से ये समझना है कि अटूट विश्वास और वो जो एकाग्रता होती है, उसकी शक्ति असल में है क्या। बिल्कुल। तो चलिए इसे खोलते हैं। जरा सोचिए, आप एक राजा हैं और देश का सबसे शक्तिशाली बादशाह आपकी राजधानी के दरवाजे पर खड़ा है। पूरे शहर को तबाह करने की धमकी दे रहा है और आप उस वक्त पूजा में बैठे, क्या करेंगे? ये सवाल हमें सीधे नरवरगढ़ के राजा श्री आस्करण जी की कहानी पर ले जाता है। आस्करण जी? जी, वे श्री राधा मोहन जी के यूं समझिए अनन्य उपासक थे। उनका एक नियम था। कैसा नियम? 10 घड़ी यानी करीब 4 घंटे की निर्विघ्न सेवा। इस दौरान वो अपने ठाकुर जी की सेवा में ऐसे डूब जाते थे कि दुनिया में क्या हो रहा है इसकी कोई खबर उन तक पहुंच ही नहीं सकती थी। 4 घंटे? हाँ, मतलब एक राजा के लिए ये तो सुनने में ही बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं लगता। हाँ, एक राजा तो 24 घंटे ड्यूटी पर होता है। बिल्कुल। तो क्या इस नियम से राजकाज में कोई दिक्कत नहीं आती थी? आती होगी, बिल्कुल आती होगी, लेकिन उनका आदेश बहुत सख्त था। उन्होंने साफ कह रखा था कि इन 4 घंटों में कोई भी किसी भी हाल में उन्हें कोई सूचना नहीं देगा, चाहे कुछ भी हो जाए। चाहे राज्य में आग लग जाए या कोई दुश्मन चढ़ाई कर दे। और जो भी इस नियम को तोड़ेगा उसे सजा मिलेगी। अरे! तो ये सिर्फ एक नियम नहीं था, ये उनकी प्राथमिकता को दिखाता था। और जैसा कि कहानियों में होता है, परीक्षा ठीक इसी नियम के समय पर आई। हाँ, बिल्कुल। दिल्ली का बादशाह अपनी सेना के साथ नरवरगढ़ के पास से गुजर रहा था और उसने आस्करण जी को तुरंत हाजिर होने का हुक्म भेजा। अब बादशाह, जो मतलब सैकड़ों राजाओं का राजा था, उसके हुक्म को कौन टाल सकता है? कोई नहीं। उसके दूत महल पहुंचे। 1 मिनट, ये बात समझ से परे है। द्वारपालों ने बादशाह के दूतों को मना कर दिया। ये तो मतलब सीधे सीधे मौत को दावत दे दी उन्होंने। यही तो इस कहानी का सबसे हैरान करने वाला पहलू है। क्या राजा का आदेश इतना शक्तिशाली था कि मौत का डर भी खत्म हो गया? द्वारपालों ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, इस समय सेवा में हैं। 4 घंटे पूरे होने से पहले हम कोई सूचना अंदर नहीं दे सकते, चाहे आप कुछ भी कर लें। अरे बाप रे! ये सिर्फ आदेश का पालन नहीं था, ये उस विश्वास का नतीजा था जो राजा ने अपने लोगों में भरा था। वो जानते थे कि उनका राजा जो कर रहा है वो राज्य की किसी भी समस्या से बहुत बड़ा है। ये सुनकर तो बादशाह, वो तो आग बबूला हो गया होगा। बिल्कुल। एक छोटे से राजा के सेवक उसकी बेइज्जती कर रहे हैं। उसका अहंकार मतलब पूरी तरह तिरमिला गया। उसने अपनी पूरी सेना बुलवा ली और नगर को घेर लिया। ओहो! सेनापति को आदेश दिया कि जाकर कह दो, या तो आस्करण जी को बाहर भेजो या पूरे नगर को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। पूरे शहर पर विनाश का संकट? हाँ, लेकिन द्वारपाल अपनी जगह से नहीं हिले। उन्होंने कहा, आपको जो करना है कीजिए, हम 4 घंटे तक सूचना नहीं देंगे। मैं एक राजा के नजरिए से सोचने की कोशिश कर रही हूँ। क्या ये भक्ति का बल था या एक तरह की राजहट? बहुत जरूरी सवाल है ये। एक राजा के तौर पर क्या उनका ये पहला कर्तव्य नहीं था कि वो बादशाह से मिलकर अपने नगर को बचाते? इस द्वंद्व को हम कैसे समझे? देखिए, सांसारिक नजरिए से देखें तो ये लापरवाही लगती है। हाँ। लेकिन आध्यात्मिक नजरिए से आस्करण जी अपना सबसे बड़ा कर्तव्य निभा रहे थे। उनका विश्वास था कि जो परम शक्ति पूरे ब्रह्मांड को चला रही है, वही उनके छोटे से राज्य की रक्षा भी करेगी, बशर्ते वे अपना धर्म न छोड़ें। बिल्कुल। बादशाह हैरान था कि उसकी धमकी का, उसकी सेना के डर का कोई असर क्यों नहीं हो रहा। आखिरकार उसने खुद अंदर जाकर देखने का फैसला किया। तो बादशाह खुद मंदिर में गया? हाँ, उसे अकेले अंदर जाने दिया गया। अंगरक्षकों को बाहर ही रोक दिया। अच्छा। जब वो अंदर पहुंचा तो उसने देखा कि आस्करण जी पूजा पूरी कर चुके थे और साष्टांग दंडवत प्रणाम कर रहे थे। दंडवत प्रणाम? जी, उनकी पूरी 108 दंडवत करने की प्रक्रिया चल रही थी। ये पूर्ण समर्पण का प्रतीक है, जहां आप अपना मैं पूरी तरह से ईश्वर को सौंप देते हैं। और आस्करण जी ने बादशाह को देखा? बादशाह के आने की आहट हुई, उसके जेवरों की खनक हुई, पर आस्करण जी ने मुड़कर भी नहीं देखा। बिल्कुल नहीं। नहीं, वे अपनी दंडवत में लीन रहे। अब बादशाह के अहंकार को ये आखिरी चोट थी। वो देश का सबसे बड़ा शासक और एक छोटा सा राजा उसकी तरफ देख भी नहीं रहे। गुस्से में उसने अपनी तलवार निकाल ली और उसने हमला कर दिया। हाँ, जब आस्करण जी दंडवत कर रहे थे तो बादशाह ने उनकी एड़ी पर तलवार से वार कर दिया। क्या? एड़ी कट गई, खून की धार बहने लगी, लेकिन जो हुआ वो अविश्वसनीय था।
आस्करण जी ने ना आ की, न पीछे मुड़े, न उनकी दंडवत की गति में कोई फर्क आया। सच में? वे वैसे ही अपनी 108 दंडवत पूरी करते रहे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैं यहीं पे थोड़ा रुकना चाहूंगी। तलवार से एड़ी कट गई और उन्होंने प्रतिक्रिया भी नहीं दी। ये शारीरिक रूप से भी कैसे संभव है? ये कोई मानसिक नियंत्रण है या कोई आध्यात्मिक अवस्था जहां दर्द महसूस ही नहीं होता? हाँ, वही। विज्ञान इसे शायद क्या कहते हैं, एड्रेनालिन रश या गहरे ध्यान की अवस्था कहेगा, जहां बाहरी संवेदनाएं शून्य हो जाती हैं। अध्यात्म में इसे समाधि या तन्मयता कहते हैं। जब आपका चित्त पूरी तरह से एक जगह केंद्रित हो तो शरीर में क्या हो रहा है इसका बोध ही नहीं रहता। सोचिए, जहाँ हमें एक चींटी के काटने से बेचैनी हो जाती है। बिल्कुल, और वहां तलवार का घाव भी उनकी एकाग्रता को नहीं तोड़ सका। और जब उनकी पूजा पूरी हुई तब क्या हुआ? जब 108 दंडवत पूरी हुई, उन्होंने ठाकुर जी के सामने पर्दा गिराया। तब वे बादशाह की ओर मुड़े। बादशाह जो अब तक गुस्से में था, वो इस दृश्य को देखकर स्तब्ध रह गया था। उसका सारा क्रोध, सारा अहंकार पिघलकर प्रशंसा में बदल गया। अच्छा। उसने कहा, आज मैंने ईश्वर के प्रेम की सच्चाई देखी है। तुम्हारे अंदर बनावट का एक कण भी नहीं है। तो क्या ये सिर्फ भक्ति की शक्ति थी या इसमें आस्करण जी की अडिगता का कोई मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी था? बहुत खूबसूरत बात कही आपने। क्या बादशाह ने उनकी भक्ति में एक ऐसी शक्ति देखी जो तलवार से भी ज्यादा मजबूत थी और इसीलिए उसका मन बदल गया? बिल्कुल, ये एक मनोवैज्ञानिक क्षण भी था। बादशाह ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया, तलवार चलाई, लेकिन उसने देखा कि यहाँ एक ऐसी शक्ति काम कर रही है जो उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। उसने अपनी जेब से रुमाल निकालकर खुद आस्करण जी की एड़ी पर बांधा। खुद बादशाह ने? जी, और कहा, मैं जिस काम के लिए आया था अब उसकी कोई जरूरत नहीं। सच्ची भक्ति के सामने संसारिक शक्ति झुक गई। गजब। ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, उनकी निष्ठा के कुछ और भी प्रसंग है ना? हाँ, संक्षेप में बताऊं तो एक बार उन्हें तेज बुखार था, लेकिन सेवा का नियम नहीं तोड़ा। तब भी नहीं? तब ठाकुर जी ने ही स्वप्न में एक पुजारी को चरणामृत पिलाने का आदेश दिया और उसे पीते ही वे ठीक हो गए। ये सब कहानियां एक ही बात कहती हैं, जो भगवान पर पूरी तरह आश्रित है, भगवान खुद उसके विघ्नों को हर लेते हैं। आस्करण जी की कहानी हमें दिखाती है कि बाहरी संकट के सामने भक्ति कैसे ढाल बन सकती है। लेकिन क्या होता है जब संकट अंदर से आए? अपने ही किसी प्रियजन से। हाँ, एक ऐसी ही बल्कि इससे भी ज्यादा कठोर परीक्षा से श्री जयमल जी गुजरे थे। बिल्कुल, श्री जयमल जी का नियम वो आस्करण जी से भी ज्यादा कठोर था। इससे भी ज्यादा? जी। उन्होंने आदेश दे रखा था कि उनकी 4 घंटे की सेवा के दौरान जो भी कोई समाचार लेकर अंदर आएगा उसकी गर्दन उतार ली जाएगी। क्या? मृत्युदंड? सिर्फ सूचना देने के लिए? हाँ, वहां तो सिर्फ दंड था, यहाँ सीधा मृत्युदंड। ये बहुत ही ज्यादा सख्त नियम था। हद है। और इसी नियम ने उनके लिए एक बड़ा संकट खड़ा कर दिया। जयमल जी के एक भाई थे जो मंडोर के राजा थे। अच्छा। उन्होंने इस नियम को एक मौके की तरह देखा। उन्होंने सोचा कि 4 घंटे तक तो जयमल जी को कोई सूचना पहुंचा ही नहीं सकता। तो यही नगर पर कब्जा करने का सबसे सही समय है। बिल्कुल, मतलब उनके अपने ही भाई ने उनके नियम का फायदा उठाकर उन पर हमला कर दिया। ओह। जी, उनकी भारी सेना ने नगर को चारों तरफ से घेर लिया। शहर में हाहाकार मच गया। लोग लड़ने को तैयार थे, पर राजा की आज्ञा के बिना युद्ध कैसे शुरू हो? और आज्ञा लेने अंदर कौन जाए? जो जाएगा वो मारा जाएगा। हाँ, एक तरफ दुश्मन की तलवार थी, दूसरी तरफ अपने ही राजा की तलवार। ऐसी स्थिति में लोगों ने क्या किया फिर? तब लोगों ने एक उपाय सोचा। उन्होंने जयमल जी की माताजी को तैयार किया। उनकी माँ को? जी। सबको लगा कि एक बेटा अपनी माँ पर तो हाथ नहीं उठाएगा, शायद उनकी बात सुन ले। ये तो बहुत ही भावुक स्थिति रही होगी। एक माँ जो जानती है कि उसका बेटा नियम तोड़ने पर गर्दन काटने का आदेश दे चुका है, वो खुद नियम तोड़ने जा रही है। माताजी बहुत डरते डरते कांपते हुए मंदिर पहुंची। जयमल जी उस समय अपने ठाकुर जी का श्रृंगार करने में पूरी तरह से मग्न थे। माँ ने पीछे से धीमी आवाज में कहा, बेटा, दुश्मन ने नगर को घेर लिया है, तुम्हारी क्या आज्ञा है? और जयमल जी की प्रतिक्रिया क्या थी? क्या उन्होंने अपनी माँ को देखकर नियम तोड़ दिया? नहीं, उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तक नहीं, अपनी तन्मयता भंग नहीं की। फिर बस एक वाक्य कहा, भगवान सब भली करेंगे, और हाथ से माँ को वापस जाने का इशारा कर दिया। बस इतना ही? कोई आदेश नहीं, कोई योजना नहीं, कोई चिंता नहीं? कुछ नहीं। चलिए यहाँ एक पल रुकते हैं। भगवान सब भली करेंगे,
एक सेनापति के लिए, एक राजा के लिए ये कोई सैन्य आदेश तो नहीं है। नहीं, ये तो पूरी तरह से आत्मसमर्पण है। ये विश्वास का एक अलग ही स्तर है जहां आप परिणाम की चिंता भी छोड़ देते हैं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये कहानी का चरम बिंदु है, जब भक्त अपनी सेवा में इतना अडिग रहा कि उसने अपने राज्य की रक्षा का भार भी छोड़ दिया, तो स्वयं भगवान ने वो भार अपने ऊपर उठा लिया। अच्छा। कथा के अनुसार प्रभु एक सांवले सिपाही का रूप धरकर जयमल जी के शाही घोड़े पर सवार होकर अकेले ही युद्ध भूमि में उतर गए। अकेले? पूरी सेना के खिलाफ? हाँ, और उन्होंने किसी को मारा नहीं। उनके तरकश से जो बाण निकलते थे वे किसी को घायल नहीं करते थे, बस मूर्छित कर देते थे। अरे! कुछ ही देर में उन्होंने अकेले ही पूरी दुश्मन सेना को परास्त कर दिया। और जयमल जी को इस बारे में कुछ नहीं पता? कुछ भी नहीं। जब वे अपनी 4 घंटे की सेवा समाप्त करके बाहर आए तो उन्होंने देखा कि उनका घोड़ा पसीने से तरबतर है और बुरी तरह हाँप रहा है। जैसे उसे बहुत दौड़ाया गया हो। बिल्कुल। उन्होंने पूछा तो पता चला कि युद्ध तो कब का खत्म हो चुका है और दुश्मन सेना हार चुकी है। वे हैरान रह गए होंगे। वे हैरान होकर युद्ध भूमि पहुंचे, देखा कि पूरी सेना मूर्छित पड़ी है और उनका भाई जो दुश्मन राजा था वो भी घायल अवस्था में पड़ा है। जब जयमल जी उसके पास गए तो वो रोते हुए कहने लगा, भाई मुझे नहीं पता था कि तेरा एक सांवला सिपाही इतना बलवान है। अच्छा। लेकिन सच कहूं, उसके बाणों से ज्यादा मुझे उसकी चितवन और उसकी मुस्कान ने घायल कर दिया है। मैं युद्ध नहीं करना चाहता, बस एक बार मुझे उससे मिलवा दो। ये सुनकर तो जयमल जी की आंखों में आंसू आ गए होंगे। बिल्कुल। वे समझ गए कि वो सांवला सिपाही कोई और नहीं, स्वयं भगवान श्याम सुंदर थे। उन्होंने अपने भाई से कहा, तुम कितने भाग्यशाली हो कि तुमने उन्हें देख लिया। मेरे तो नयन उन्हें देखने के लिए तरस गए। देखिए, यहाँ भी बात सिर्फ जीतने हारने की नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। भगवान की शक्ति सिर्फ विनाश नहीं करती, वो हृदय परिवर्तन कर देती है। उस एक घटना ने दुश्मन भाई को भक्त बना दिया। जयमल जी वापस महल आए और सबसे पहले अपने उस घोड़े को दंडवत प्रणाम किया, उसकी आरती उतारी। घोड़े की? जी, क्योंकि उस पर उनके ठाकुर जी सवार हुए थे। उन्होंने उस घोड़े में भी अपने प्रभु का सेवक देखा। तो आज हमने भक्ति और विश्वास की 2 असाधारण कहानियों पर विचार किया। एक तरफ आस्करण जी हैं जो बादशाह की बाहरी शक्ति का सामना करते हैं, यानी एक भीतरी संकट का सामना करते हैं। और दोनों कथाओं का सार यही है कि जब कोई भक्त बिना किसी शक के पूरी तरह से भगवान पर निर्भर हो जाता है तो भगवान स्वयं उसके सभी संसारिक उत्तरदायित्वों का ध्यान रखते हैं, चाहे वो बादशाह का गुस्सा हो या दुश्मन की सेना। हाँ, भक्त को चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ती। उसका काम बस एक है, पूरी एकाग्रता से अपना धर्म निभाना। ये कहानियां हमें सिर्फ भक्ति के बारे में ही नहीं, बल्कि अपने जीवन में किसी भी लक्ष्य के प्रति एकाग्रता और अटूट विश्वास के महत्व के बारे में भी सोचने पर मजबूर करती हैं ना। बिल्कुल। और अंत में एक विचार, आज की इस दुनिया में जहां हमारा ध्यान हर पल हजारों चीजों में बटा रहता है, फोन की नोटिफिकेशन, काम का दबाव, सोशल मीडिया, क्या किसी एक लक्ष्य के प्रति ऐसी अटूट अविचल एकाग्रता संभव है? और अगर हम ऐसी एकाग्रता हासिल कर लें, चाहे वो हमारे काम में हो, हमारे रिश्तों में हो या हमारी साधना में हो, तो उसके परिणाम कितने चमत्कारी हो सकते हैं।